जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो हमारा रहेगा मानव नेत्र से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बारे में आज इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आज हम लोग समाप्त कर जाएंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? बताइए दोस्तों, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? 7 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 7 वर्ण होते हैं। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कैमरे की भांति कार्य करता है। कैमरे की भांति कार्य करता है दोस्तों। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, हम क्या कहते हैं? एक प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है तो कॉर्निया और स्वच्छ मंडल दोनों कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से चौथे नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बताइए दोस्तों, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो हम बताएंगे कि काला प्रतीत होता है। कैसा होता है दोस्तों? काला। इस तरह से पांचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है दोस्तों। किस में? कांच में होता है। इस तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, कॉर्निया के पीछे क्या है हमारा? देखिए, कॉर्निया के पीछे बोल रहा है कि एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होता है, वो परितारिका कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? परितारिका। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। इसी तरह से सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, परितारिका नियंत्रित करती है। परितारिका नियंत्रित करती है किसको? पुतली के साइज को। पुतली के साइज को परितारिका है जो नियंत्रित करता है। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? पुतली। कौन करता है दोस्तों? पुतली करता है। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए सबसे बेहतर से बेहतर प्रश्न लेकर हम एक से एक बढ़कर लेकर आए हैं क्वेश्चन में मानव नेत्र से संबंधित। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा इसी तरह से इसका क्या होगा, 9वें नंबर प्रश्न पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। बृहत संख्या में प्रवेश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? बृहत संख्या में प्रवेश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है दोस्तों? रेटिना में होती है। कहाँ होती है? रेटिना में। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 10वें नंबर प्रश्न पे देखेंगे हम लोग दोस्तों, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? प्रकाश सुग्राही करता है। प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है दोस्तों। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की संख्या कहाँ होती है दोस्तों? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में होती है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सब एक एक करके क्वेश्चन को, सबका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सबको एक एक करके आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा दोस्तों, और याद करिएगा। बेहतरीन से बेहतरीन आपका नंबर लाना है, आपको लाना है क्लास 10th बिहार बोर्ड में, तो आप इस सभी क्वेश्चन को रट जाइएगा दोस्तों। इस तरह से 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो नीला। कौन सा होता है दोस्तों? नीला होता है। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न में देखेंगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताइए दोस्तों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 होते हैं। इसी तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच का प्रिज्म का उपयोग न्यूटन ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों? न्यूटन ने किए थे। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न पे हम लोग आएंगे, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो बताएंगे कि सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ बनता है? सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है दोस्तों। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न पे आएंगे हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। कितना होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल इतना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? बताइए दोस्तों, वायुमंडल अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? तो बोलेंगे कि 2 मिनट पहले दिखाई देता है। कितने मिनट दोस्तों? 2 मिनट। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? बताइए दोस्तों, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो बोलेंगे कि हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है दोस्तों। इस तरह से 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण क्या है? सूक्ष्म कणों का
एक विषमांगी मिश्रण क्या है दोस्तों? तो बोलेंगे वायुमंडल है। क्या दोस्तों? वायुमंडल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। इसी तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है दोस्तों? नीला, हरा, लाल, इनमें से सभी। इनमें से क्या होगा? सभी। इसको आप शॉर्ट में याद करिएगा, RGB, माने रेड, हरा और क्या? नीला। ये तीन होता है, RGB याद करिएगा दोस्तों, प्राथमिक रंग होता है हमारा। इसी तरह से 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है। किसमें दोस्तों? जंगल में। इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? काला। कैसा होता दोस्तों? काला होता। इस तरह से 23वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अत्यधिक माने ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं जब हम लोग वायुयान से या कुछ भी से, तो आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो बताएंगे कि काला ही होता है प्रतीत। कैसा होता है? काला होता है। इसी तरह से 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। खतरे का संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? प्रकाश किस रंग का होता है खतरे का संकेत? तो बताएंगे कि लाल होता है। सभी लोग जानते हैं दोस्तों। कैसा होता है? लाल होता है। इस तरह से 25 नंबर प्रश्न पे आएंगे। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? बताइए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? लाल है। या इसको बोल सकते हैं रक्ताभ। रक्ताभ, लाल को हम बोल सकते हैं क्या दोस्तों? रक्ताभ भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, रक्ताभ। इसी तरह से 26 नंबर प्रश्न पे देखेंगे हम लोग। दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, माने उजला। श्वेत का मतलब क्या होता है? उजला प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कॉपी पे एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मानव नेत्र से अलग नहीं जाने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। इस तरह से हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन कहा जाता है। किसको? बताइए दोस्तों। यदि किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को कोलाइड कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कोलाइड। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन कहा जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो बताएंगे कि टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। इसी तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तारे के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारे के टिमटिमाने की व्याख्या अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों। इस तरह से 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो रंगीन भाग होता है? तो बताएंगे कॉर्निया। कौन होता है दोस्तों? कॉर्निया होता है जो रंगीन भाग होता है। इसी तरह से हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो तरंगदैर्घ्य को एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को किस रूप में? एम्पियर के रूप में। इस तरह से 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, माने भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान ही होती है, बराबर होती है। समान का मतलब क्या होता है? बराबर होगा। इसी तरह से 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो तारे के टिमटिमाने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसी तरह से 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व क्या होता है? 1/10 सेकेंड। कितना होता है? ये ध्यान रखिएगा। 1/10 क्या होता है? 10 सेकेंड। इसी तरह से 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होते हैं? तो सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत होगा, और निकट बिंदु पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा दोस्तों। अगर दूर बिंदु पूछेगा तो अनंत बताएंगे, निकट बिंदु पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर बताइएगा। इसी तरह से 37 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो कौन किया जाता है? पक्षमावी द्वारा किया जाता है। इसी तरह से 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बताएंगे बैगनी। किसका होता है? बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। इसी तरह से 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका होता है? एक प्रिज्म का। इस तरह से 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे।
जो नेत्र के निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को क्या बोलिएगा बताइए दोस्तों। तो हम बोलेंगे कि दूरदृष्टि दोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दूरदृष्टि दोष। देखिए निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है तो दूर का तो देखेगा ना। इसी तरह से 41 नंबर प्रश्न को देखेंगे, मानव नेत्र में क्या होता है? मानव नेत्र क्या दोस्तों? तो मानव नेत्र बताएंगे कि मानव नेत्र हमारा एक उत्तल लेंस लगा रहता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। इसी तरह से 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो बोलेंगे कि रेटिना पे बनाता है। किस पे बनाता है? रेटिना पे। इसी तरह से 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा दोस्तों? तो बताएंगे वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और क्या होता है? उल्टा। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से 44 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो आप लोग के लिए या आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। आपको क्वेश्चन ये पूरा छोड़ कर जा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूरी से ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।